अभी भी स्ट्रीट डिवाइडेड है, लार्जली सब 25 की तरफ है, लेकिन हमारे एमपीसी में कुछ मेंबर्स ने हाईलाइट किया है शायद स्टेटस को इसी बार आ जाए। देखते हैं, पॉलिसी अनाउंसमेंट और कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले हर्षदा वो फिल इन द ब्लैंक पूरा कर दीजिए, भारतीय एयरटेल में आंसर क्या था? आई मिस किया था ना आपने, तो आई में 3.5%, जिसमें सिर्फ फीसदी रह गया था। 3.5%, 3.5% का इजाफा रेवेन्यू में देखने को मिला। तो भारतीय के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर पहले आ जाएंगे। रेवेन्यू 3.5% बढ़कर करीब 35,804 करोड़ पर आया है, वो आंकड़ा आपके सामने है। मुनाफे पर हालांकि प्रेशर, करीब 26% तक का दबाव। अच्छा, इस 26% दबाव के पीछे है एक फिगर 670 करोड़ का, जो दरअसल लाइसेंस फी इन्होंने प्रोविजन की थी, उसके लिए वो इस बार एडजस्ट होती हुई दिखाई दी है। और ये प्रीवियस पीरियड्स के लिए जो लाइसेंस फी पे की थी, उसका एडजस्टमेंट है मुनाफे में। उस लिहाज से हमने देखा है मुनाफे पर थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। वैसे अगर आप ऑपरेशनली देखेंगे तो 5% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 18,453 करोड़ का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर है। मार्जिन्स 51.5% पर आए हैं, 51.6 का अनुमान था, तो आप कह सकते हैं इनलाइन मार्जिन्स हैं। लेकिन आरपू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, और ये ठीक एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही आया। 193.4 का अनुमान था, 193 डिलीवर किया, 190 के आसपास था पिछले क्वार्टर में, तो हल्का सा ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बहुत एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट नहीं है भारतीय एयरटेल के आरपू में। अब देखना होगा Q4 ऑनवर्ड्स आरपू की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि ये Q4 का क्वार्टर ही है जहां पर दिसंबर और जनवरी में कंपनी ने दरअसल वो टैरिफ हाइक्स अनाउंस करना शुरू किया था, तो उसका इंपैक्ट अगली तिमाही या फिर इस चालू तिमाही में देखने को मिलेगा। इंडिया बिजनेस अगर आप देखें वो मजबूत है, वहां पर स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, आरपूस क्लियरली मॉडरेट हो रहे हैं। इंडिया बिजनेस में रेवेन्यू में 2% का इजाफा, इबिट्टा 10,000 करोड़ से ऊपर आया, 10,400 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई जरूर दिया, और इंडिया बिजनेस के मार्जिन्स इनफैक्ट ज्यादा बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं, तो नतीजे उस लिहाज से अच्छे हैं। अब हीरो मोटोकॉर्प और इस स्टॉक ने दरअसल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही किया है, और नंबर्स भी कुछ खास नहीं है। मुनाफे में 6% तक की ग्रोथ गिरावट देखने को मिली, बेग योर पार्डन, 611 करोड़ के आसपास, 711 करोड़ के आसपास तक का इजाफा देखने को मिला, 667 करोड़ की तुलना में। रेवेन्यू 2% घटा है, और इबिट्टा में 3.5% तक की गिरावट दर्ज हो रही है। मार्जिन जो 11.5% पर आए हैं, लगातार चौथा क्वार्टर है जहां पर 12% के नीचे के मार्जिन कंपनी दरअसल पोस्ट कर रही है। हालांकि कंपनी कह रही है कि मार्केट शेयर रिकवर हो रहा है। न्यू लॉन्चेस और खासतौर से जो प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्चेस आएंगे उससे मार्केट शेयर और स्ट्रेंथन होने के आसार है। और साथ ही साथ ये कह रहे हैं इन्होंने एक नया सेविंग्स प्रोग्राम लॉन्च किया है अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए, उससे थोड़ा सा इनका मार्जिन प्रोफाइल भी और बेहतर होता हुआ दिखाई दे सकता है। टू व्हीलर इंडस्ट्री वाइज डबल डिजिट ग्रोथ FY24 में आएगी ये कंपनी, इनफैक्ट इंडस्ट्री वाइज आउटलुक दे रही है, खुद के बिजनेस पर इन्होंने वैसा आउटलुक नहीं दिया है। तो हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स आपके सामने हैं। इसके अलावा आप नवीन फ्लोरिन, जो स्टॉक कल काफी चर्चित था क्लोजिंग के दौरान, रेवेन्यू 48% बढ़कर 563 पर आया, 55% का इजाफा, मुनाफे में 107 करोड़ का मुनाफा। यहाँ पर हमने देखा ऑपरेटिंग लेवल पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला है, तो नतीजे अच्छे हैं। इसके साथ ही दीपक नाइट्रेट रेडार पर रहेगा। प्रॉफिट पे दबाव है करीब 14% का, रेवेन्यू हालांकि 15% बढ़ा है, मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है, 15.8% पर आए हैं, तो निराशाजनक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एस्ट्रल यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें, मुनाफे पर दबाव लगभग 27% का, रेवेन्यू 15% बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवल पर भी प्रेशर है लगभग 6% का। कंपनी ने 3 पर 1 बोनस की मंजूरी दे दी है, उस लिहाज से स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। BSE आज रेडार पर रहेगा। नंबर्स के साथ साथ BSE ने कह दिया है करीब 2.5% इक्विटी ऑफ शेयर्स जो CDSL में ये होल्ड करते हैं वो OFS के जरिए बेचते हुए दिखाई देंगे, तो BSE के साथ साथ आप CDSL का स्टॉक भी रेडार पर रखेंगे। रखिए तमाम स्टॉक्स रेडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटूंगा आज का इवेंट्स कैलेंडर और साथ में कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।